बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने जनरल नॉलेज की सीरीज़ मालूमात आमा का लेसन नंबर 39 स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, ये वाली सीरीज़ जो है ये हर किस्म के इम्तिहानात के लिए मौजू है और आज का इल्म कल की कामयाबी। आज का व्यूवर्स जो क्विज़ नंबर है जी 1 और ओवरऑल क्विज़ नंबर है 381। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, उनका नाम क्या था? तो ये सबको पता है। पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे जी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। यानी इसमें जो है वो तकरीबन आलमोस्ट ज़्यादातर जो है ना व्यूअर्स को ये चीज़ इस चीज़ से आगाही होगी कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जैसा कि ये भी पता है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 2। रकबे के लिहाज से बहीरा रूम यानी मेडिटेरेनियन सी का सबसे बड़ा जजीरा आइलैंड कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट मेडिटेरेनियन आइलैंड बाई एरिया। रकबे के लिहाज से बहीरा रूम का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? तो आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा या गैस कर रहे होंगे कि मेडिटेरेनियन बहीरा रूम है। यहाँ पे जो है वो इटली, फ्रांस और ग्रीक वगैरह के जो है ना इन मुल्कों के जज़ायर हैं। तो बिल्कुल आप ठीक गैस कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो सबसे जो बड़ा जज़ीरा है वो है सिसली। सिसली जो है वो एक जज़ीरा है जो कि बहीरा रूम का सबसे बड़ा जज़ीरा है और ये जज़ीरा इटली की मिल्कियत है। ये वाला जज़ीरा जो है वो इटली की मिल्कियत है। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 3। क्विज़ नंबर 3 है जी अर्जेंटाइन की सरहद किन ममालिक के साथ लगती है? ये सवाल एक तो था कि जी सवाल बताया जवाब बता दिया, सवाल पूछा जवाब बता दिया, यस नो या नहीं। लेकिन यहाँ पे यह है कि अर्जेंटाइन की सरहद किन ममालिक के साथ लगती है, वो ममालिक के नाम आपने बताना है। एक तो ये है जी कि अर्जेंटाइन की सरहद कितने ममालिक के साथ लगती है, कितने काउंट, तो वो जवाब है जी 5। लेकिन यहाँ पे यह है कि आपने बताना है अर्जेंटाइन की सरहद किन ममालिक के साथ लगती है। तो ये है जी सबसे पहले चिली, जिसकी सबसे लंबी सरहद जो है ना वो लगती है अर्जेंटाइन की, वो है चिली। इसके बाद फिर आ जाता है पैराग्वे, यानी ये उस समझ लें तरतीब के लिहाज से फिर चिली के बाद जो है वो पैराग्वे का नंबर आता है जिसकी सरहद चिली से कम है। फिर उसके बाद ब्राज़ील है, फिर उसके बाद बोलिविया है और फिर इसी तरह यूरुग्वे है। तो ये 5 ममालिक हो गए जिनकी सरहद अर्जेंटाइन के साथ लगती है। जब कभी ये सवाल आ जाए, जैसा कि मैंने एक दफ़ा सवाल पूछा था, सपोज़ ये था कि जी सवाल ये आ जाए कि चिली, पैराग्वे, ब्राज़ील, बोलिविया, यूरुग्वे की सरहद किन ममालिक के साथ, किस मुल्क के साथ लगती है। यहाँ पे अर्जेंटाइन की सरहद किन ममालिक मीन कि अर्जेंटाइन की सरहद ज़्यादा। जब ये सवाल पूछा जाए कि इसके रिवर्स के चिली, पैराग्वे, ब्राज़ील, बोलिविया, यूरुग्वे की सरहद जो है, सरहदें किस मुल्क के साथ लगती हैं, यानी इन ममालिक की जो सरहदें हैं वो किसी एक मुल्क के साथ लगती हैं, तो फिर वो भी जवाब होगा अर्जेंटाइन, क्योंकि अर्जेंटाइन की सरहद इन 5 ममालिक के साथ लगती है और इन 5 ममालिक की सरहद जो है वो जो है हर एक की अपनी अपनी जो है वो अर्जेंटाइन के साथ लगती है। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 4 और ये फ्लैग क्विज़ है। ये परचम किस मुल्क का है? एक परचम फ्लैग आपके सामने आ रहा है और व्यूअर्स, जैसा कि मैंने बताया कि कोई परचम जो हैं वो बहुत यूनिक होते हैं, जिनको उल्टा करके देखें तो भी वही नज़र आना है और सीधा देखें तो भी नज़र वही आना है, तो इसको रिवर्स करके देखें तो भी वही नज़र आएगा।
तो ये ऐसे यूनिक परचम जो होते हैं वो देखते सार पहचाने जाते हैं। कभी आप फुटबॉल का मैच देखें तो उस टीम ने यही लिबास पहना होता है, तो वहाँ से जो है वो मेरे ज़हन में क्लिक किया कि ये तो किस मुल्क का परचम है। आई थिंक आपने भी गेस कर लिया होगा, और गेस ज़रूर सही गेस आपने किया होगा। ये है नाइजीरिया का परचम। ये है जी नाइजीरिया का परचम। ये परचम किस मुल्क का है? ये परचम नाइजीरिया का है। दिस इज़ द फ्लैग ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया इज़ एन अफ्रीकन कंट्री। नेक्स्ट है जी क्विज नंबर 5। एशिया के सबसे बड़े जजीरे का नाम क्या है? ये तो सवाल पूछे गए, सबसे बड़े मुल्क का नाम क्या है? अगर सिर्फ एशिया में की जाए तो फिर चाइना है, लेकिन अगर एशिया यूरोपियन मिला के कहा जाए तो फिर रशिया है। एशिया के सबसे बड़े आबादी वाले मुल्क का नाम चाइना है, लेकिन यहाँ पे सवाल कुछ और पूछा जा रहा है कि एशिया के सबसे बड़े जजीरे का क्या नाम है? जजीरा यानी जिसके चारों तरफ पानी है। और उसका हिंट भी दे देता हूँ, उस जजीरे की मलकियत में 3 ममालिक आते हैं, इंडोनेशिया, मलाइशिया एंड ब्रुनाई दारुस्सलाम। तो इस हिंट के बाद जो है वो जिनको नहीं भी पता उनको भी ये आइडिया हो गया होगा कि ये जजीरे की मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बोर्नियो। बोर्नियो जो है वो जजीरा है जिसमें 3 ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलाइशिया एंड ब्रुनाई दारुस्सलाम। बोर्नियो। बोर्नियो जो है वो जजीरा एशिया का जो सबसे बड़ा जजीरा है। जिस तरह मैंने अभी बात की थी कि मेडिटेरेनियन, क्योंकि इलाकों की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेडिटेरेनियन का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा था जो अभी हमने देखा है? सिसिली। एशिया का जो सबसे बड़ा जजीरा है वो है बोर्नियो। बोर्नियो जो है वो ईस्ट एशिया में वाक़या है और जिसमें 3 ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलाइशिया एंड ब्रुनाई दारुस्सलाम। नेक्स्ट है जी क्विज नंबर 386। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओमान की सरकारी ज़ुबान कौन सी है? ओमान एक मिडल ईस्टर्न कंट्री है, अरेबियन कंट्री है। यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ इसकी जो है ना वो सरहद लगती है, और ओमान के साथ भी लगती है। तो ये जो है इसकी जो अरेबियन कंट्री है, तो फिर इसकी सरकारी ज़ुबान कौन सी होगी? कोई दो राय नहीं इसमें कि इसकी ज़ुबान अरबिक ही होगी, क्योंकि अरेबियन कंट्री है तो उसकी कई अरेबियन कंट्री हैं जिनकी में डिफरेंट किस्म की ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन ओमान की जो सरकारी ज़ुबान है वो है जी अरबिक। अरबी जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज है सल्तनत उस्मान की, सल्तनत ओमान की, सॉरी यहाँ पे जो है वो मिस्टेक हो गई है। सल्तनत ओमान की जो है वो एक सल्तनत उस्मानिया एक अलग किंगडम थी, लेकिन वो अब किंगडम नहीं है। लेकिन ये सल्तनत ओमान जो है ये मुल्क है और इसकी जो सरकारी ज़ुबान है वो है जी अरबिक, सल्तनत ओमान। नेक्स्ट है जी 387। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ख़वातीन का पहला फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क में मुनक़द हुआ, किस मुल्क में खेला गया? फर्स्ट फीफा विमेन वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पे खेला गया? व्यूअर, जब हम ख़वातीन का जिक्र किए बगैर फीफा का बात करेंगे तो फिर हम मैन की बात करेंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तौर पे ज़्यादा उसके वर्ल्ड कप खेले गए हैं। और ये तो जो है वो अभी 1991 में इसका जो इनेकाद हुआ है। तो चूँकि जो है वो पॉपुलैरिटी के लिहाज से जो है ना वो फीफा जो है वो मेंस का जो है ना वो ज़्यादा मशहूर है, लेकिन ख़वातीन का जो है फीफा वर्ल्ड कप भी बहुत मशहूर हो रहा है और जैसे जैसे होता जाएगा। तो सवाल ये है जी कि ख़वातीन का पहला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क में मुनक़द हुआ? तो ये है जी, हिंट दे देता हूँ, फीफा का पहला वर्ल्ड कप जो है वो जीतने वाला मुल्क तो यूनाइटेड स्टेट्स था, लेकिन जिस मुल्क में मुनक़द हुआ वो था एशियन
वर्ल्ड नंबर 1 इन पॉपुलेशन। तो अब बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि जो है वो ख़वातीन का पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है वो खेला गया था चाइना में। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 388। कोलंबिया किस अमेरिकी रियासत का दारुल हुकूमत है? कोलंबिया एक वैसे कंट्री भी है, तो बोगोटा जिसका कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे कोलंबिया बजाते ख़ुद किसी यूनाइटेड स्टेट्स की रियासत का कैपिटल है। तो जिन व्यूवर्स की जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट्स के नाम, कैपिटल और एक्स्ट्रा अमूर पर दिलचस्पी है, तो वो तो उसी वक्त गैस कर लेंगे कि कोलंबिया जो है वो अमेरिकन जो स्टेट है, साउथ कैरोलिना जो है इसका कैपिटल है। तो कोलंबिया इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ कैरोलिना। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 389। वियतनाम के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ वियतनाम? तो ये भी बहुत मशहूर शहर है, हनोई। हनोई जो है वो वियतनाम का कैपिटल है। लार्जेस्ट शहर जो है वो कोई और है, लेकिन हनोई जो है वो वियतनाम का दारुल हुकूमत है। व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं कि कैपिटल ही जो है वो लार्जेस्ट सिटी हो। जिस तरह पाकिस्तान का जो है वो लार्जेस्ट सिटी जो है वो कराची है, लेकिन कराची इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है। हिंदुस्तान का, भारत का, इंडिया का जो है वो दारुल हुकूमत तो नई दिल्ली है, लेकिन उसका जो बड़ा शहर है वो मुंबई है। मुंबई जो है वो दुनिया के चंद बड़े जो है वो शहरों में नाम उसका आता है। तो जो है वो इसी तरह और कई ममालिक हैं जिनके जो है वो कैपिटल जो है वो, जिस तरह अमेरिका का देख लें, अमेरिका का जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बट द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट सिटी इज़ न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क सिटी जो है वो, तो इस तरह ये, लेकिन ज़रूरी भी नहीं कि कैपिटल ही बिगेस्ट सिटी ना हो। कई मुल्कों के जो है वो बिगेस्ट सिटी जो है वो दारुल हुकूमत ही है। अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है, वो भी, और काबुल ही अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तो इस तरह ये है कि ये इस तरह की जो वो सवाल आते हैं वो चलते रहते हैं। बहरहाल जी, वियतनाम की दारुल हुकूमत का नाम है हनोई। आगे है जी क्विज़ नंबर 390 और आज की एपिसोड का लास्ट क्विज़। व्यूअर्स, एक झील है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है ये, इसके मतलब मैं बताने लगा हूँ कि ये किन दो ममालिक की सरहद पर वाक़ है। लेक टिटिकाका जो है ये दो ममालिक की जो सरहद है, एक तरफ वो दूसरा मुल्क है, दूसरी तरफ पहला मुल्क है, लेकिन इनके दरमियान ये एक लेक टिटिकाका है। और ये दुनिया की जो है वो, आई थिंक मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये जो है सबसे ऊंची झील है नेविगेशन के लिए, इस तरह की जो है ना वो। तो ये दुनिया की जो सबसे ऊंची झील भी है, नेविगेटेबल है। और ये किन दो ममालिक, सवाल यह है कि ये किन दो ममालिक की सरहद पर वाक़या है। तो आपने ये दो मुल्कों के नाम बताने हैं। वो नाम एक मैं हिंट दे देता हूँ कि एक मुल्क का नाम तो मैं पहले ले चुका हूँ, इस जो क्विज़ एपिसोड है इसमें ले चुका हूँ। साउथ अमेरिकन वो कंट्री हैं दोनों। तो आई थिंक मैं आपको उसका जवाब अब बता देता हूँ, आपने भी गैस कर लिया होगा। पेरू एंड बोलिविया। बोलिविया का जिक्र आया था अर्जेंटाइन की नेबर के लिहाज से, और ये जो है पेरू और बोलिविया की जो सरहद है, इस सरहद पर ये वाली जो दुनिया की सबसे ऊंची जो झील है नेविगेबल, वो है जी झील टिटिकाका। झील टिटिकाका जो है, लेक टिटिकाका जो है वो पेरू और बोलिविया के दरमियान बॉर्डर का भी काम करती है। व्यूअर, यहाँ पे बॉर्डर से मुराद यह है कि थोड़ा, ज़रूरी नहीं कि सारे का सारा बॉर्डर हो, मीन के कुछ हिस्सा पोर्शन जो है वो भी वो बॉर्डर का काम करती है।